पढ़ाई का समय है इस समय। 20-22 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहकर पढ़िए, और यदि आपको कोई परास्त कर दे तो हमें बताइए। आप खुद अपने संयम को बिगाड़ रहे थे। इतिहास का सिर्फ एक काम है, बस आईना दिखाना। आज अमेरिका महान है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पर उसकी पकड़ है, एजुकेशन पर उसकी पकड़ है, इंडस्ट्री पे उसकी पकड़ है। अब यही चीज तुम्हें सीखनी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। और तुम कुछ जैसे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किसमें अव्वल है? टेक्नोलॉजी में। किसमें अव्वल है? एजुकेशन। किसमें अव्वल है? इंडस्ट्री में। किसमें अव्वल है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इसी के सामने तुम पाकिस्तान को रख लो, बस यही आईना होता है। इसी को कहते हैं हिस्ट्री का पढ़ना। हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ी जाती कौन गलत है कौन सही है, वो हिस्ट्री पढ़ने का सबसे गंदा अप्रोच है। उसका इस्तेमाल राजनीति की करते हैं पॉलिटिशियंस। 1787 में अमेरिका क्या है? स्लम एरिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्लम एरिया है। 1949 में चाइना क्या है? स्लम एरिया है। 1867 में जापान क्या है? स्लम एरिया है। लेकिन 1945 में यूएस वर्ल्ड पावर है। अब ये जो जर्नी है ये पढ़ने लायक है, स्लम एरिया टू वर्ल्ड पावर। 2025 में चाइना वर्ल्ड पावर है। 1930 में जापान वर्ल्ड पावर है। तो अगर ये स्लम एरिया से चल के वर्ल्ड पावर बन सकते हैं, इंडिया क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? अगर नहीं बना, इसका मतलब ये लोग इनकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस को समझ ही नहीं पाए। इन्होंने कहां काम किया? टेक्नोलॉजी में काम किया। विनोद कहता है ना पंचायत में, कहता हूं गरीब हैं, गद्दार नहीं है, इसीलिए भिखमंगे हो तुम। अमीर होने का पहला नियम है गद्दारी। पैसा कमाना, पद कमाना, गद्दारी ही तो है, और क्या है? झूठ, मक्कारी, फरेब। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ पता क्या है? ये सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, डिनाई करती। भैया हम शराब नहीं पीते। काहे नहीं पीते? हम तुम्हारे काम के हैं। हाँ तो बस ठीक है, तुमको मेरे जीवन से क्या लेना देना? मैं यूनिवर्सिटी में मैं था तो एक लेडी आई मुझसे, सीनियर थी मेरी, बोली सुनो। मैंने कहा जी। तो बोली ये सिगरेट अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने, मेरा एक दोस्त बैठा था, मैंने कहा इससे पैसे मांगे हो? कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्या है, अम्मा बन रही है, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। तो जब तक इस नर्क में रहना है तो यहाँ भी अव्वल बन के रहना है कि तुम इतनी बदतमीजी करोगे हम इतनी करेंगे, तुम इतनी कमीनगी करोगे हम इनफाइनाइट करेंगे। तुम करो तो हाँ, लेकिन हम मेंस में क्या लिखेंगे कि नॉन वायलेंस इज द फिलॉसफी। दिल्ली में आज से 3 साल पहले कुछ लोग गए चिड़ियाघर घूमने, तो शेर के पिंजड़े के सामने खड़े थे और एक साहब झुक रहे थे ज्यादा। वो वीडियो देखा होगा तुमने, पीछे से किसी ने शेर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आदमी है वो भी देख रहा है कि क्या कर रहे हो, हमारी टेरिटरी में कूद गए तुम। एक तो शेर, वो भी पिंजड़े में। सोचो कितना डिप्रेशन में रहा होगा। बकरी वकरी रहती तो चाट वाट के चली गई होती। शेर, मतलब शेर तो छोड़ो, कुछ कुत्तों की ऐसी नस्ल होती है अगर तुम उनको दिन भर चेन में करके रखो तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, बहुत। रॉटवेलर उनमें से एक है। उनकी आदत नहीं है पिंजरे में रहने की, बंद रहने की, कैद रहने की, और ताकत होकर भी पिंजरे में रहना पड़े तो भाड़ में गई ताकत ऐसी। लेकिन आदमी यहाँ से बदतमीज है, धोखे से ले गया, बंद कर दिया, तो सब टहलते रहते हैं पिंजरे में कि भाई सामने पड़ रहा हो मार डालेंगे, हाथ जोड़ रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर जाओ उधर। एक बैग उसको समझ में नहीं आया, खींचा, मार डाला। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो एकदम एक्यूरेट टाइम पर उनको समझ में आता है कि क्या करना है। और बड़ी सिंपल सी दुनिया है ये। एक साहब मेरे गांव से आए, गांव वालों ने, मेरे चाचा, उन्होंने कहा भैया इनकी नौकरी लगवा दो। तो इन दिल्ली एयरपोर्ट के पास कई सारे होटल्स हैं, तो मैंने कहा लगवा देता हूँ कहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं होटल में काम नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा सिक्योरिटी गार्ड, कहा सिक्योरिटी गार्ड की भी मैं काम नहीं करूंगा। भैया मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करूंगा। हमने कहा फिर? मैंने कहा मैनेजर बनवा दे। कहा अरे हमारी सरकारी नौकरी लगवा दो। हमने कहा सरकारी तो हमारी नहीं लगी, तुम्हारी कैसे लगवा देंगे? जब सरकारी हमारी ही नहीं लगी, मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया नौकरी लगवा दे रहा हूँ आज के समय में, वही बहुत बड़ी बात है। वो कंडीशन रख रहा है मेरे सामने, घर में खाने को ही नहीं है, वो बंदा मेरे सामने कंडीशन रख रहा है। 7 महीने रेस्टोरेंट में काम किया मैंने, पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का, 7 मंथ्स। और काम करने में बुरा ही क्या है? किसी से भीख मांगने से अच्छा काम करना है ना भाई। जिंदगी में तुम किसी से एक बार मदद मांग सकते हो, 2 बार, डेली नहीं मांग सकते। मदद का मतलब ये एक बार, मैक्सिमम 2 बार। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती है, वो है रिस्क लेना। इसलिए मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं बहुत प्यार से बात करूंगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्लास में बैठा हो 10 बच्चा भाग जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे कोई जरूरत नहीं आपकी छाप की कि नितिन विजय अच्छा आदमी है कि नहीं, कि अच्छा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, कि अच्छा सिस्टम देता है नहीं। मुझे पता है मैं अच्छा करता हूं, इसलिए मैं आपसे बात कहने आया हूं। पहली क्लास में क्लैरिटी रख रहा हूं इस बात को लेकर। पढ़वाने की जिम्मेदारी अच्छी हमारी, पर आपने पढ़ना कम कर दिया है। क्यों क्लास में ऐसे बच्चे नहीं है जो 12 से 15 घंटे रोज नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तुम्हें क्या लग रहा है, मजाक लग रहा है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा कि मैं मोटिवेट कर दूंगा तो मोटिवेट हो जाओगे और पढ़ाई कर लोगे? ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भाई साहब। सिलेक्शन ऐसे होने वाला, आप रोज 10 मोटिवेशन लेक्चर देख लो, कुछ होने वाला। वो जो है ना 100 सवाल 150 सवाल करने पड़ेंगे,
तब आप सेलेक्ट होगे। गारंटी ले सकता हूं उस बच्चे की जो हमारे हिसाब से पढ़ेगा, मेरे कहे हुए अनुसार पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा तय। सिर्फ एक शर्त है, जब नहीं होगा सिलेक्शन, वो मंद बुद्धि हो, जो तुम नहीं हो। अरे ये सुन लो यार, जो मंद बुद्धि उसको मैं सेलेक्ट नहीं करा सकता। बट हाँ, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे अगर पढ़ेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाकई पढ़ने की एक साइंस है। मेंस में 3 चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट. When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers? Instead of that, I focused on improving my content. So if you are the aspirant की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, then go for writing practice. Then write as much as you can because you need that. बट किसी टॉपर ने 50 पेपर लिखे हैं, 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा. नो, दैट इज नॉट द रूल इन यूपीएससी. किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैं वहां चला गया, किसी ने वो टेस्ट सीरीज की, मैं वहां चला गया. नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ एंड दिस वाज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन. आई डिडंट डू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस. मैंने मेंस में GS2, GS3, GS4 का एक पेपर, एक ऐसे और ऑप्शनल का एक पेपर लिखा है. दैट्स ऑल अबाउट माय राइटिंग प्रैक्टिस. Because I knew what are my strengths and what are my weaknesses. कहते हैं ऊपर वाला हर दर्द मिटा देता है, पर ये काम तो मैंने अपनी माँ को करते देखा है. मुझसे ज्यादा मेरे तकलीफ में उन्हें रोते हुए देखा है. बड़ा हो गया हूँ पर आज भी चोट लग जाए तो सबसे पहले माँ की याद आती है. फिर क्यों लेते हैं ऊपर वाले का नाम, जब हर तकलीफ में माँ ही काम आती है. किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, अपनी कंपनी में देख लो, अपने परिवार में देख लो, आपको एक चीज तो मिलेगी उसकी लाइफ में, और वो मिलेगी डिसिप्लिन. उसका एक जीने का तरीका है. और जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप फ्री हो. हमें लगता है डिसिप्लिन ने हमें बांध दिया. डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री. आपके प्रॉब्लम जो है वो है इनडिसिप्लिन. और अगर अद्भुत बनना है तो अपनी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट्स में डिसिप्लिन ले आओ.